एवरीवन, वेलकम टू द फ्लिक। एक और मैच आज होगा इंडिया वर्सेस आयरलैंड, जिसको हम प्रीव्यू करेंगे। T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत हो चुकी है और कल लग रहा था कि एक अच्छा मैच है। स्कॉटलैंड ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, बट इट्स बीन अ बिट ऑफ अ स्टॉप स्टार्ट for this particular game that we saw yesterday because of the fact कि rain interrupted the match. मैच पूरा नहीं हो सका, लेकिन स्कॉटलैंड की परफॉर्मेंस जो थी वो डेफिनेटली प्रेज वर्दी थी बिकॉज जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की उनके ओपनर्स ने। सो डेफिनेटली वन थिंग वी कैन से इज़ कि अभी तक जो हमने मैचेस देखे हैं, चाहे वो स्कॉटलैंड हो गया चाहे नमीबिया होगा, इन टीम्स ने अच्छा परफॉर्म किया है और ये ग्रुप्स जो है बहुत इंटरेस्टिंग हो गए हैं, क्योंकि वही वाली बात कल इतनी हमारी डिस्कशन हुई थी इस चीज़ पे कि कोई भी आप किसी भी मैच को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। सो द वर्ल्ड कप इज़ स्टार्टिंग टू गेट एक्साइटिंग। आई एम श्योर अभी और जो मैचेस जैसे जैसे होते जाएंगे एंड होपफुली देयर इज़ नो रेन, जिसकी बात हम देखेंगे कि ऑब्वियसली कॉम्पिटिशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता T20 वर्ल्ड कप में बढ़ता जाएगा। अब कंपटीशन हमारे जो स्टूडियो है, जो फ्लिक फैमिली है, उसमें भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हर दिन मैं देख रही हूँ कि बालों के हेयर स्टाइल भी चेंज हो रहे हैं और खाने की कंसिस्टेंसी ज़रूर है, मैं ये ज़रूर कहूँगी। तो मैं आई थिंक आई विदाउट फर्दर वेटिंग लेट्स इंट्रोड्यूस आवर पैनल, द लवली पैनल। हमारे कोच साहब मिसबाह उल हक, फॉरएवर खिलाड़ी शोएब मलिक एंड नन अदर देन द ऑरेकल ऑफ क्रिकेट बाजिद खान। शोएब, एक हमारी प्रोडक्शन टीम ने एक चीज़ पिक की है, वो कह रहे हैं कि शोएब से ज़रा पूछे कि हर दिन उन्होंने एक चीज़ नोट किया कि आपका बालों का हेयर स्टाइल डिफरेंट है, तो इसका क्या राज है? ये एक स्पेसिफिक चीज़ जो है they've picked up and they've asked me to ask you कि what is going on with this hairstyle? शुक्र है बाल हैं सर पे। ये ट्रांसप्लांट के बनावट हैं या फिर नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा, अपने हैं। और ये है कि आपको मैंने कहा कि जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं करता हूँ और मैं लाइफ जीता हूँ अपने लिए। अच्छा। इसीलिए जो ट्रेंड चल रहा हो या लोग जिस तरफ जा रहे हो, ये फैशन है, ये स्टाइल है, मैं वो नहीं फॉलो करता। मैं वो करता हूँ जो मुझे चीज़ सेटिस्फाई करती है और इसलिए कोशिश कर रहा हूँ मैं कि ज़रा हमने कहा हम आपको दिखा भी दें, आप खुद ही देखें। हमने स्पेसिफिकली नोट किया है किसी दिन डायरेक्शन सीधा है, टाइमिंग भी लिखी होनी चाहिए ना, 12 बजे के बाद है कि पहले है कि में तो टाइम हैज कम टू चेंज योर हेयर स्टाइल टू। हम भी मैं भी ट्रेंड नहीं देखता ना, वो हमारा वो एक देखें, स्टाइल वो बनना चाहिए जो आप करें, स्टाइल वो नहीं जो चल रहा हो। वो जो बेसिकली कह रहे हैं कि ट्रेंड नहीं होना चाहिए ना, ट्रेंड को फॉलो ना करें, अपना अपना जो होता है हर एक का स्टाइल होता है। आपका भी अपना स्टाइल है खाने में। बाजिद का तो एक ही स्टाइल है। फर्क क्या स्टाइल है? फर्क जो है यही है, वो जो है यही है, बस इसी तरह आते हैं और कोई परवाह नहीं। ज़्यादा परवाह किस चीज़ की है? ज़्यादा परवाह सेहत की है। नहीं वाकई आज तो उन्होंने क्या कहते हैं, हर दिन जिम करते हैं, सब जो है अपना टाइम जिम में स्पेंड करते हैं। लेकिन मैं ये बताऊं कि कल इतना जब जिम हो रहा होता है तो ऑब्वियसली यू कैन कॉम्पनसेट बाय ईटिंग एज वेल, यू नो, यू कैन अफोर्ड टू हैव दोज कैलोरीज। एंड कल मैं ये बता दूं कि कल जिस किस्म की कैलोरीज हमें देखने को मिली थी हमारे ग्रीन रूम में, वो किसी से कोई कम नहीं थी। मतलब कि हर किस्म का चिकन, मटन, लैम, रिब्स, ऑल दैट यू कैन थिंक ऑफ, रोटी, बस अब मेरा ख्याल है पाए रह गए हैं बाकी और न्यारी रह गई है शायद। बट आई कैन टेल यू वन थिंग दैट जैसे ही ये शो ख़त्म होता है तो सब जाके जी वीडियो बन रही है। यही तो आपको बता रहे हैं, आप दोनों इतने मगन होते हो खाने में। अच्छा एक चीज़ नोट करना, जब ये खाना खा रहे होते हैं ना, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना साइलेंस में एक सन्नाटा। आप सबसे पहले हर चीज़ करते ही पेट के लिए, पहले रोटी मिलेगी तो सबसे पहला जो मिशन है वो 2 वक्त की रोटी मिले, उसके बाद ये बाकी बात। आप लोग माशाल्लाह 2 वक्त की नहीं, आप मेरा है 20 वक्त की एक टाइम पे खाते हैं माशाल्लाह। खाते 2 वक्त ही माशाल्लाह। नहीं मायने शो लेट हो जाता है। जब हम इन मैचेस को देखते हैं तो सबसे पहली चीज़ एवरीबडी स्टडिंग द वेन्यूज़ कि ये मैच कहाँ पे खेला जा रहा है। एंड मिसबा, उस दिन जब ये मैच हुआ तो ग्राहम स्मिथ ने एक्चुअली अपनी पिच रिपोर्ट में आके कहा कि अगर आप टॉस जीतें तो काइंडली बैटिंग करें, और श्रीलंका ने वही किया, बट देन दे वर नॉट एबल टू स्कोर दोज काइंड ऑफ रन। सो आई डोंट नो, आई मीन इज देयर अ करेक्ट डिसीजन इन दीज कंडीशंस? लेट्स जस्ट से कि अगर उसी किस्म की कंडीशंस रहती हैं, बिकॉज देयर हैज़ बीन सो मच चैटर अबाउट द फैक्ट कि जी अभी वो पिच सेटल नहीं हुई, इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम फॉर द पिच टू सेटल इन, तो देन व्हाट डज द टीम रियली डू? देखिए मुझे लगता है कि
जब आप श्योर नहीं होते पिच के हवाले से कि क्या यहाँ पे बेस्ट स्कोर होगा, टीम कम्बिनेशन क्या होगा, यहाँ पे किस तरीके से पिच खेलेगी, तो नॉर्मली टीम्स और वैसे भी T20 क्रिकेट में एक एडवांटेज होता है आपको, अगर पिच अच्छी भी हो तो पहले नॉर्मली टीमें क्या करती हैं, बॉलिंग करती हैं। उसमें ये होता है कि टारगेट सेट करने वाली टीम कई दफ़ा 200 या 200 से ऊपर सोचते हुए बीच में आके अगर विकेट्स लूज़ करते तो वो इतना टारगेट नहीं कर पाते। जब दूसरी टीम आती है तो उनको पता होता है कि कितना टारगेट है। अगर वो बड़ा टारगेट है तो वो उस तरीके से खेलते हैं, अगर छोटा टारगेट है फिर भी उनको एडवांटेज है कि हाँ जी ये स्कोर है तो हमने इसको चेज़ करना। तो इसलिए जो मेथड अगर आप लीग्स में भी देखें, ओवरऑल इंटरनेशनल क्रिकेट में भी देखें, टीम्स प्रेफर करती हैं T20 क्रिकेट में टू बॉल फास्ट रिगार्डलेस ऑफ द कंडीशंस, और स्पेशली कंडीशंस पर अगर ऐसी हैं कि जहाँ आपको पता ही नहीं कि व्हाट इज़ द बेस्ट स्कोर, हमने करना क्या है टॉस जीत के, अगर हमने बैटिंग करनी है तो फिर तो बिल्कुल ही आपके लिए मुश्किल हो जाता है ना। तो श्रीलंका को मेरे ख्याल में थोड़ा सा जो उनका डिसीजन है वो भारी पड़ा। बाद में वो कह रहे हैं कि जी पिच ऐसी है वो, बट आई थिंक कि विनिंग द टॉस उनके पास एक अच्छी ऑप्शन थी उस टाइम पे। अगर बॉलिंग कर लेते तो शायद थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता मैच में। अच्छा, इंडिया की टीम सपोजली नंबर 1 इन द वर्ल्ड, यू नो ऑल आइज ऑन देम, हमेशा ही एक तगड़ी टीम के साथ आते हैं किसी भी वर्ल्ड कप में। जब भी सेमीफाइनल्स का मेंशन होता है, आप किसी भी एक्सपर्ट से बात कर लें, इंडिया की टीम हमेशा वहाँ पे मौजूद होती है। एंड दिस टाइम इट्स नो डिफरेंट, यू नो द काइंड ऑफ फॉर्म दैट दे some of the players are coming playing from IPL and जिस किस्म का वो आ रहे हैं, so a force to reckon with, शुएब। ऑफ कोर्स इंडिया टीम ऐसी है कि अगर उनके कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो उनका कॉम्बिनेशन जो है वो ऐसा होता है कि कोई वो ना गैप छोड़ते नहीं हैं। ऑलराउंडर हो, स्पिनर्स हों, बैटर्स हों, पेस बॉलर्स हों। रीसेंट पास्ट में उनका ये एक थोड़ा सा जो था वरी एरिया था कि जहाँ पे पेस बॉलर्स जो थे, और लेकिन जब से बुमराह हैं, सिराज हैं, फिर अर्शदीप हैं, तो उनका बॉलिंग अटैक भी बहुत अच्छा हो गया हुआ है। तो उनके जो सारे बेसिस हैं वो कवर्ड हैं। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंडियन टीम में वो ये है कि उनको कैसी भी कंडीशंस हो, वो अपने प्लेयर को तब लेके आते हैं टीम में कि जब वो पूरा पक जाता है, ताकि उसके सामने इंटरनेशनल क्रिकेट में जब भी कोई आप ICC रिलेटेड इवेंट खेलेंगे तो वो एक वेन्यू पे नहीं होते, वो डिफरेंट वेन्यूज़ पे होते हैं। तो जब आपने डिफरेंट वेन्यूज़ की बात करते हैं तो सेम कंट्री में भी पिच जो है वो डिफरेंट खेलती है। तो ये बड़ी अच्छी उनकी एक चीज़ है कि वो अपने प्लेयर को इंटरनेशनल टीम में तब लेके आते हैं कि जब वो पूरा पक जाता है। तो इसीलिए आप देखें, कोई एक्सपर्ट हो या आप किसी से भी पूछें तो लास्ट 4 में इंडिया का नाम ज़रूर आता है, और उसकी यही वजह है। ठीक है, फेवरेट्स, वन ऑफ द फेवरेट्स वुड यू से बाजिद, इंडिया? देखिए, पिछले अब ऑलमोस्ट 10 साल से ज़्यादा हो गए सिंस दे वन एन ICC टूर्नामेंट ट्रॉफी। उस लिहाज से अगर आप देखें तो हर टूर्नामेंट में ऑलमोस्ट फेवरेट्स ही जाते हैं, बट दे डोंट एंड अप विनिंग, विच इज़ कंसर्न ये है कि अब जैसे शुएब ने कहा, जैसे कोई भी टूर्नामेंट होगा तो हम डिस्कस करेंगे कि जी इंडिया की टीम बहुत ही तगड़ी है, बहुत एवरी बेस कवर्ड, बट वो आखिरी हर्डल पार नहीं कर रहे। तो वो मेरे ख्याल वो भी अब उनके दिमाग में वो भी चलना शुरू हो गया है। ये 2013 में जब धोनी ने आखिरी दफ़ा, मेरे ख्याल 2013 था जब चैम्पियंस ट्रॉफी जीते, उसके बाद से ये टूर्नामेंट नहीं जीते। तो ये कह देना कि वो शायद उनके दिमाग पे नहीं, वो दिमाग पे ज़रूर है, क्योंकि इतनी बड़ी फोर्स इन क्रिकेट, और 10 साल हो गए, बहुत अरसा होता है 10 साल। इससे मतलब हमने 2017 में जीता ICC टूर्नामेंट, 10 साल हो गए, तो ये एक प्रेशर उन पे ज़रूर है। I think this is a good point, and this is something that we can perhaps discuss in detail as well. कि why is it that इतना करीब पहुँच के with everything going for them, they're unable to get over the final line and sort of lift that trophy. They came so close last year in home conditions, वो भी नहीं हो सका। उससे पहले भी बहुत से occasions आए हैं जहाँ वो सेमीफाइनल्स तक पहुँचे हैं and actually undefeated पहुँचे हैं। There have been so many tournaments where they've actually reached semi-finals undefeated. उसमें एक चीज़ ये भी हो सकती है कि अगर जो ICC रिलेटेड इवेंट्स हैं, जो बाजिद ने कहा कि लास्ट 10 ईयर्स से वो नहीं जीते हैं, अगर आप देखें जो वो कॉम्बिनेशन खिलाते हैं वो चेंज नहीं करते। फिर उसमें जो फर्स्ट मैच से खेल रहा हो तो वही सेम कॉम्बिनेशन जो है वो
चलते जाता है। तो मुझे ये लगता है कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का नाम लेना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए है कि लास्ट आईसीसी इवेंट वो जीते हैं 50 ओवर वर्ल्ड कप। तो अगर आप उनकी फॉर्मेशन देखें तो उनके कॉम्बिनेशन में वो कंडीशंस को देखते हुए एक दो चेंज वो 11 में करते रहे हैं। तो मुझे ये एक वजह हो सकती है कि जब आप एक कॉम्बिनेशन से खेल रहे हैं तो उसको थोड़ा सा जो है एक आधी चेंज करते हैं। यानी वो कह रहे हैं कि जी एडजस्टमेंट होनी चाहिए। ठीक है, इसमें मजीद बात करेंगे, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और आयरलैंड वर्सेस इंडिया पे वी आर बिल्डिंग अप, देयर इज लॉट्स टू डिस्कस, सो डोंट गो एनीवेयर, कीप वाचिंग द फ्लिक। Back with the flick, and we're talking about India versus Ireland. That is going to be played in New York. Lots of talk around किस तरह की conditions हैं, venue जो है इतना आसान नहीं है, batters के लिए आसान नहीं है, तो कैसे वहाँ पे खेलना चाहिए? That's also important to find out. Let's go over and head over to our cricket clinic with Shoaib Malik. न्यूयॉर्क का जो वेन्यू है जहाँ पे बाउंस जो है वो इवन नहीं है, टेनिस बॉल बाउंस है और 2 पेस में है, इसीलिए उस पर मैनेज करना फॉर एनी बैटर वो बहुत टफ हो रहा है। और उसकी जो है प्राइम एग्जांपल्स जो हैं जो इजी खेल सकते हैं, ऐसा अगर आपको सरफेस मिले उस पर आपको विराट कोहली, बाबर आजम, केन विलियमसन, वो जो है उनके ज़्यादा चांसेस हैं ऐसे वेन्यू पे रन्स बनाने के लिए। उसकी वजह ये है कि वो कन्वेंशनल खेलते हैं। कन्वेंशनल खेलने का ये मकसद होता है कि दे सी द बॉल टिल द एंड। उसका ये मकसद होता है कि जब आप ऑन दी अप खेल रहे हैं जहाँ पे इवन बॉल आ रहा है तो वहाँ पे आपका जो बॉल का कनेक्शन है बैट के साथ वो आप यहाँ पे भी खेल सकते हैं इस जगह पे। लेकिन ये पर्टिकुलर वेन्यू जो है वो थोड़ा सा टफ इसलिए हो रहा है बैटर्स के लिए कि आपको बॉल को एंड तक देखना पड़ेगा। आप बॉल जो कनेक्शन है बॉल का बैट के साथ वो यहाँ नहीं होना चाहिए, अंडर योर आइज़ होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, ताकि जो वेरी कर रहा है बाउंस इस पर्टिकुलर वेन्यू पे न्यूयॉर्क में तो वो इजी हो जाएगा उस बॉल को कहीं पे भी खेलना। क्योंकि कभी वो बहुत ज़्यादा टेनिस बॉल बाउंस के साथ आ रहा है और कभी जो थोड़े राउंड आर्म बॉलर्स हैं जैसे श्रीलंकन टीम में हैं, पति राणा है, इस तरह के जो बॉलर्स हैं उनका बॉल सम टाइम नीचे रह जाता है। तो जब आप लेट खेलते हैं जैसे विराट कोहली हैं, बाबर आजम है और केन विलियमसन है, उनके ज़्यादा चांसेस है क्योंकि वो कन्वेंशनल क्रिकेट खेलते हैं। और इसका सबसे अच्छा तरीका है इस पर्टिकुलर वेन्यू पे खेलने के लिए कि बॉल को अपने पास आने दें, ताकि जो कनेक्शन हो बॉल का बैट के साथ वो अंडर योर आइज़ होना चाहिए। फिर आपके पास पूरे चांसेस हैं कि आप उस बॉल को गैप में भी प्लेस कर सकते हैं, आप उस बॉल को उठा के भी शॉट्स जो है वो मार सकते हैं। We hear that a lot actually when you're looking at playing in conditions which are not easy. Bazid, I mean, वो जिस तरह शोएब ने बात की कि playing it late under your eyes, जब भी स्विंग की बात होती है तब भी यही सजेस्ट किया जाता है कि जितना लेट खेलोगे उतना ही बेहतर है। तो यही फिर मतलब डू यू एग्री कि ये एक तरीका एटलीस्ट इज वन वे टू नेगोशिएट द ऑकवर्ड बाउंस दैट विल बी इन न्यूयॉर्क? कहने को तो ये आसान चीज़ है लेकिन ये करना बड़ा मुश्किल है। जो आप इम्पैक्ट पॉइंट्स देखते हैं, बाबर का इम्पैक्ट पॉइंट इतना अच्छा है हमेशा उसका इम्पैक्ट ही बिल्कुल उसकी आंखों के नीचे होता है। तो उसका जो फुटवर्क है उसका कोई कंसर्न नहीं है, चाहे वो फॉरवर्ड जाए बैक फुट जाए वो कोई कंसर्न नहीं, वो उसका इम्पैक्ट ही परफेक्ट है। ये केन विलियमसन का भी ये चक्कर है जो शोएब ने बात की कि लेट खेलता है, उसका इम्पैक्ट पॉइंट बहुत अच्छा है। कभी विराट का कभी होता है कि वो बॉल के ऊपर जाता है, वो आगे जाता है, बट इस वर्ल्ड कप में अभी तक जो थीम हमें नज़र आ रही है कि वो फ्लैम्बॉयंस उस तरह नहीं चल रही, डिसिप्लिन चाहिए इवन एज अ बॉलर, बिकॉज पिच जो है वो शॉर्ट ऑफ लेंथ अगर आप बॉलिंग कंसिस्टेंटली कर रहे हैं, डिसिप्लिन बॉलिंग कर रहे हैं तो फ़ायदा है। बैटिंग में भी अगर आप डिसिप्लिन बैटिंग कर रहे हैं, अभी तक हमने जो जितना वर्ल्ड कप देखा है तो डिसिप्लिन बैटिंग कर रहे हैं तो वो टीम आगे निकल रही है। तो मुश्किल पिच पे तो फिर आप उन्हीं प्लेयर्स को देखते हैं जो कन्वेंशनल क्रिकेट खेलते हैं, और खैर ये तो हर पिच पे ही खेलते हैं, बट ऐसी जब सिचुएशन आती है जब बॉल उस तरह बल्ले पे नहीं आ रहा होता, देन यू फॉल बैक ऑन दीज प्लेयर्स जो वर्ल्ड क्लास हैं और जो ऑल फॉर्मेट में सक्सेसफुल रहते हैं। बेसिक्स की बात है मेरे ख्याल में, सिंपल सी आपको नज़र आएगा जो प्लेयर अडॉप्ट कर सकता है हर कंडीशन को,
क्योंकि ज़ाहिर है वो अच्छे टेस्ट प्लेयर भी हैं, वनडे क्रिकेट भी अच्छी खेलते हैं, हर किस्म की पिच पे उनकी बेसिक्स जो हम टेक्निक की बात करते हैं वो ऐसी है। जो सिर्फ T20 के प्लेयर है वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करेगा पिच पे कि हिट थ्रू द लाइन है, ट्रू बाउंस है, ठीक है जी, फिर तो वो 200 के स्ट्राइक रेट से रन्स कर लेगा। लेकिन जब उसको गेम को चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द पिच, अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस, जो कि एक टेस्ट प्लेयर कर सकता है, जो कि एक लंबे फॉर्मेट का 50 ओवर्स का बैट्समैन कर सकता है, क्योंकि वो सारे उन फेजेस से गुजरा होता है। अपनी गेम को हर लिहाज से, स्पिन पिच आ गए तो उस तरीके से खेलेगा, सीमिंग पिच है तो उस तरह, अगर बाउंस है तो वो कुछ शॉटें अपनी एडजस्ट करेगा, स्कोरिंग एरियाज डिफरेंट करेगा, क्योंकि उसके पास सारी गेम है, मौजूद है। जिसके पास है ही एक कि हिट थ्रू द लाइन, पिकअप शॉट्स मारने हैं, अगर एक्स्ट्रा इनकन्सिस्टेंट बाउंस शुरू हो गया है, थोड़ा सा बॉल ऑफ द सीम हिलना शुरू हो गया, तो उसके पास और ऑप्शन कोई नहीं है। इसलिए ये जो प्लेयर हैं जो टेस्ट में अच्छे रन्स करने वाले हैं, ये इनका ज़्यादा चांस है कि ये हर कंडीशन में रन्स कर सकते हैं। ठीक है जी, एक दफ़ा एक नज़र डालते हैं इंडिया के स्क्वाड में टू सी कि उनके पास कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि इन कंडीशंस में विल बी सक्सेसफुल। एंड वही बात हो रही थी, विराट इज़ डेफिनेटली वन ऑफ देम, बट यू लुक एट द स्क्वाड एंड शुरू से लेके एंड तक हर किस्म की इनके पास वैरायटी है, ओपनर्स हैं, देन दे हैव की प्लेयर्स जो जिन्होंने 1-2 साल में अच्छा किया। जायसवाल इज़ डन वेरी वेल फॉर देम, सूर्या कुमार यादव इज़ नोन एज अ T20 स्पेशलिस्ट, जडेजा, अक्षर पटेल, यू नो अर्शदीप सिंह आए थे, हमने देखा भी है उनको, ही ब्रिंग्स दैट एक्स्ट्रा पेस। लेकिन इसमें जो थोड़ी सी चेंज आपको नज़र आ रही है, जैसे ऋषभ पंत है वो कम बैक कर थोड़ा सा, अगर इंडिया के पीछे आप जितने भी टूर्नामेंट्स में ये बाहर हुए हैं आप देखें, तो ये जब नॉकआउट स्टेजेस पे गए हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड क्रिकेट खेलने की इन्होंने कोशिश की है, और उसमें फिर जब प्रेशर पड़ा है तो ये निकल नहीं पाया उससे। तो इस किस्म का प्लेयर भी बड़ा ज़रूरी है। जैसे ऑस्ट्रेलियन एक प्लेयर लेके आते हैं कि वो जब ऐसा मैच होता है तो ये उनके पास 1-2-3 प्लेयर ऐसे लाजमी होते हैं 6 या 7 में से कि जो अपनी गेम खेलते हैं, और वो फिर उस प्रेशर सिचुएशन में ऐसा पंच मारते हैं दूसरी टीम को कि वहाँ से फिर वो बड़े मैच का प्रेशर फिर संभाला ही नहीं जाता दूसरी टीम से। तो ये फैक्टर थोड़ा सा मिसिंग था इंडिया के पास। मुझे लगता है कि ये इस किस्म के 2 प्लेयर जो अभी हैं, ये ज़रूरी है इनके लिए कि प्रेशर गेम्स में ये अटैकिंग क्रिकेट इनको उस तरह की खेलनी पड़ेगी। दूसरी टीम कंट्रोल में कई दफ़ा फिर दूसरी टीम को आप चांस दे देते हैं और वो फिर आपको। अच्छा, बड़ी डिबेट एक और भी हुई थी यू नो इंडियन मीडिया में भी एंड जनरली भी कि शुड रोहित शर्मा एंड विराट कोहली बी पार्ट दिस T20 स्क्वाड। यू नो देयर वाज दैट टॉक कि जी अब यूथ को आगे दोबारा से चांस मिले, सो इट माइट बी द केस दैट दिस कुड बी पोटेंशियली देयर लास्ट T20 वर्ल्ड कप। देखिए बिल्कुल, देवर सम टॉक्स एंड देवर इवन दे ट्राइड डिफरेंट कॉम्बिनेशन विद हार्दिक पांड्या बीइंग अ कैप्टन, सो देव डन दैट, बट मेरे ख्याल में आपको एक्सपीरियंस जो है बड़े इवेंट्स में चाहिए होता है, और एक्सपीरियंस के साथ साथ हमें ये चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए कि द डे रोहित शर्मा बैट्स, रिगार्डलेस ऑफ हिम फेसिंग एनी अटैक, वो डिस्ट्रॉय कर देता है। और विराट कोहली की जहाँ बात आती है, हम बहुत सारे लोग जो हैं उनके नंबर्स पे बात करते हैं, लेकिन मैं उनके नंबर्स पे नहीं बात करता। मैं उस चीज़ पे बात करता हूँ कि वो बंदा जो है वो जब क्रीज पे होता है, जो मर्ज़ी टोटल चेस कर रहे हो या फर्स्ट बैटिंग कर रहे हो, यू आर ऑलवेज इन द गेम, और वो जितने मैचेस जितवाता है। सो हैविंग बोथ ऑफ देम इन योर साइड, स्पेशली उस जगह पे आप वर्ल्ड कप खेल रहे हैं जहाँ पे कंडीशंस टफ हैं, तो जहाँ पे ऐसे बैटर्स जो हैं और ऐसा एक्सपीरियंस जो है, जिन्होंने ओवर द इयर्स जो है बहुत सारी सक्सेस दिलाई है टीम को, उनका होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, उनका होना बहुत ज़रूरी है, एक्सपीरियंस का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। इंडिया की बात हो रही है तो इंडिया ने जो अपना पहला T20 वर्ल्ड कप जीता था वो 2007 में ही था। अगर आपको याद होगा दैट आइकॉनिक मोमेंट व्हिच इज़ बीइंग ब्रॉट टू यू बाय लेज, और याद करें कि इंडिया जीता था वो फाइनल अगेंस्ट पाकिस्तान। अच्छा जी, दिस वाज वन ऑफ द मैचेस दैट वाज इंडिया का एक आइकॉनिक मोमेंट इसलिए था क्योंकि साउथ अफ्रीका इस मैच के बाद बाहर हो गया था, सो इंडिया मैनेज टू ऑब्वियसली बीट देम एंड प्रोग्रेस फर्दर इन द टूर्नामेंट, बट मिसबा नॉट वेरी हैप्पी मेमोरीज फॉर यू ऑब्वियसली और पाकिस्तान टीम, बट फुल क्रेडिट टू इंडिया जिस तरह से वो खेले।
नहीं, मेरी तो बड़ी हैप्पी मेमोरीज है, बाकियों की नहीं है। आपकी किस मैंने तो फाइनल में भी परफॉर्म किया था। ठीक है, हम नहीं जीते। मैं पहले से ही कह दिया माजरत। आई नो आपकी happy memories हैं। बहुत लोग आपको मेरा ख्याल है पूछते होंगे या तंग करते होंगे, इसलिए मैंने पहले से ही माजरत कर ली है कि मुझे ये चीज़ लानी पड़ रही है। चले छोड़े। इंडिया आई थिंक के जो अभी हम देख रहे हैं इंडिया, उस टूर्नामेंट में कोई एक्सपेक्टेशंस का जो लोड नहीं था उन पे, कोई वो जिसको हम कहते हैं ना कि खामखा पे एक्स्ट्रा बैगेज जो होता है वो नहीं था। कैप्टन चेंज किया, यंग कैप्टन बनाया, वो आए वहाँ पे, ठीक है नया फॉर्मेट है, जाके एंजॉय करो सॉरी अपनी गेम खेलो, और उसी में वो फ्री हो के खेले हैं तो देखें रिज़ल्ट क्या है। अभी रिसेंटली जब वो आप जब टीम जाती है और सोचते हैं, लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं कि हमारी टीम तो है ही इतनी अच्छी कि हमने जीतना है, तो उसमें जब आप जाते हैं नॉकआउट स्टेजेस पे और इम्पॉर्टेंट मैचेस में, तो बाकी जो सामने वाली टीम से आप पे प्रेशर डबल या उससे भी ज़्यादा है, और उस वजह से वो आप कहीं ना कहीं उन मैचेस में जो है वो सक्सेस नहीं मिल रही है आपको। तो आई थिंक फुल क्रेडिट टू MS धोनी भी, और फिर जो टीम थी उनके पास, युवराज सिंह जिस तरीके से उसमें खेले, गौतम गंभीर खेले, फिर हरभजन की बॉलिंग थ्रू आउट द टूर्नामेंट, RP सिंह, इरफान पठान का बड़ा ज़बरदस्त टूर्नामेंट था, और ओवरऑल एज अ टीम, यंग टीम, रॉबन उथापा की कुछ इनिंग्स थी, दे प्लेड रियली वेल इन दैट टूर्नामेंट, और बड़े क्रूशल मैचेस उन्होंने जीते, और बड़ी मुश्किल स्टेजेस से मैचेस जीते उन्होंने। फाइनल में जिस तरीके से वो पहुँचे, एंड दैन दे जस्ट मैनेज टू विन द वर्ल्ड कप। एज ए टीम मुझे लगता है कि बहुत अच्छा खेले, क्रंच मोमेंट्स पे उन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दी। बिल्कुल, ये इस पे हम और मज़ीद बात करेंगे, बिकॉज इंडिया की परफॉर्मेंस की बात हो रही है। इंडिया इज़ प्लेइंग आयरलैंड, एंड वील आल्सो टॉक अबाउट आयरलैंड बाय द वे, अगेन अ टीम दैट यू कैन नॉट टेक लाइटली एट ऑल। ये वही टीम है जिसने इंडिया को भी एक वर्ल्ड कप में हराया हुआ है, पाकिस्तान को तो अभी एक सीरीज़ में ये पहला मैच हराया था जो पाकिस्तान के अगेंस्ट थी, एंड जनरली दे कीप ऑन बीटिंग ऑल दीज फुल स्ट्रेंथ टीम्स, so they're not to be taken lightly as well. So we'll take a short break, and there's a lot more on the other side, so don't go anywhere. ऋषभ पंत का जो रिटर्न है, शुएब, अगेन उनके साथ एक एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से ही वाज आउट ऑफ द गेम फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, बट ही इज़ कम बैक सो वेल। अभी इन्होंने जो IPL हुआ है उसमें तकरीबन उनके 500 रन थे, सो ही इज़ अगेन गोइंग टू बी अ क्रूशल फैक्टर इन दिस इंडियन लाइनअप। I think it's great to see where he came from. I think credit देना चाहिए उनको. I was watching some of his videos while he was recovering from the accident, और फिर उसके बाद जो training sessions थे, I think all credit to him. जिस जगह से वो आए और how he played last IPL. So it shows के बहुत ज़्यादा hunger है उनमें, और वो एज मिसबा भाई ऑल्सो सेड के एक्स फैक्टर हैं वो, कि जहाँ पे क्रंच सिचुएशन में जो है मैच हो, और वहाँ पे ऐसा आपको जो अटैकिंग खेलने वाला बंदा है वो आपकी साइड में हो, तो वो मैच को उस जगह से निकाल देता है। जैसे ट्रेविस हैड प्लेड इन द फाइनल्स, तो आपको ऐसा एक्स फैक्टर बैटर चाहिए, स्पेशली जब बहुत ज़्यादा प्रेशर आप पे हो और वो आए और अपनी गेम खेले। So I guess having him in the side for India, it's great blessings. ठीक है, हम बात कर रहे थे कि इंडिया की ओवरऑल स्क्वाड भी बड़ा अच्छा होता है, परफॉर्मेंसेस ग्रुप स्टेजेस में भी अच्छी होती हैं, बट जब वो नॉकआउट गेम आती है, for some reason they are unable to perform the way you'd expect them to, which is why they don't have that T20 World Cup trophy with them so far. इस पे बात करते हैं। टाइम हो गया टपाल का, टपाल तुम मैं एक और कप चाहे। जी, बात हो रही थी इंडिया की, एंड व्हाई दे हैवंट बीन एबल टू परफॉर्म वेल इन नॉकआउट गेम्स इन द ICC टूर्नामेंट जो अभी तक हमने देखे हैं। बाज़त यहाँ पे बात हो रही थी, मिसबा का भी आपने ओपिनियन सुना होगा, ही वाज टॉकिंग अबाउट द फैक्ट कि आपके पास ऐसे प्लेयर्स होने चाहिए अकॉर्डिंग टू कंडीशंस इन दीज नॉकआउट गेम्स। व्हाट्स योर थियरी बिहाइंड दिस कि जी इनका अभी तक वर्ल्ड कप में व्हाई हैवंट दे बीन अनएबल टू लिफ्ट अ ट्रॉफी? एक तो ऐसे लगता है कि जब जो उनकी सबसे बुरी, सारे टूर्नामेंट में जो सबसे बुरा मैच होता है वो नॉकआउट में ही आता है, उससे पहले इनके मैच बिल्कुल स्मूथली चलते हैं। प्लस मिसबा ने एक बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया कि दे प्ले डिफरेंटली। जब नॉकआउट गेम आता है, पाकिस्तान का ये होता है कि
मोस्टली जब बड़ा मैच आता है तो इनकी परफॉर्मेंसेस इन्हांस होती हैं, और ओवर द ईयर्स अगर आप हिस्ट्री देखें तो उस सिचुएशन में बेटर परफॉर्म करते हैं। इंडिया दे प्ले डिफरेंटली टू व्हाट दे प्लेड थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द टूर्नामेंट, और सडनली वो जो नॉकआउट में खेलते हैं उसमें आपको लगता ही नहीं है कि ये वही इंडिया टीम है जो ऑलमोस्ट अनबीटन आई है। उसमें 2-4 वजूहत हो सकती हैं। एक यस के उस तरह से अटैक नहीं करते, प्लस फिर वो देखते हैं कि जी हमारे जो बड़े प्लेयर हैं जैसे फॉर इंस्टेंस रोहित है या विराट है, जब वो आउट हो जाते हैं तो बिल्कुल ही मतलब इनटू देयर शेल चले जाते हैं। तो शायद ये वो किलर इंस्टिंक्ट लैक हो रही है इन नॉकआउट गेम्स। ठीक है, इसीलिए शायद केएल राहुल को जो है उन्होंने मेरा ख्याल है थोड़ा सा नहीं रखा इस उसमें कि जब वहाँ पे, क्योंकि अगर हम लोग देखें तो जैसे ही रोहित, विराट या जो 2-3 आउट होते थे, सो दे वर डिपेंडिंग अ लॉट ऑन केएल राहुल के वो उस चीज़ को जो है ना, और उन्होंने किया भी और हम लोगों ने देखा भी उस चीज़ को। लेकिन अब उन्होंने जो है अटैकिंग अप्रोच जो है, अटैकिंग चीज़ ले आए हैं उस जगह पे कि अगर ये आउट भी हो गए तो हमारे पास ऐसे हों। एक तो एक्सपीरियंस कम है, और क्योंकि जब आप एक्सपीरियंस्ड होते हैं और क्रंच सिचुएशन में मैच जाता है नॉकआउट वाला स्पेशली, तो वहाँ पे एडिशनल प्रेशर भी होता है क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं। तो अगर वो नया बंदा यंगस्टर हो उस जगह पे तो उससे इतना एक्सपेक्ट नहीं किया जाता और वो फेयरलेस खेलता है, जिसकी वजह से उन्होंने 2-3 चेंजेस उन नंबर्स पे उन्होंने किए हैं। सो वी आर सेइंग दैट इट्स अबाउट प्रेशर देन, इज दैट व्हाट वी आर सेइंग कि जी वो प्रेशर आ जाता है इन सिचुएशंस में? प्रेशर तो होता है क्योंकि जब आप फेवरेट्स होते हैं तो आप पे ये प्रेशर तो है कि हमने जीतना है, और वो आपको वो थोड़ी सी कंजर्वेटिव अप्रोच जो बीच में आती है। आप पिछला वर्ल्ड कप देख लें, फाइनल में जब विकेट्स गिरी हैं, जो मलिक ने बात की है, एकदम से बिल्कुल वो जो रीअसेस किया उन्होंने टारगेट, उसमें दोबारा अटैक किया ही नहीं। दे जस्ट प्लेड लाइक सूर्य कुमार यादव भी एंड पे खेल रहे थे, तो वो भी ऐसे खेल रहे थे जैसे उन्होंने टारगेट ही इतना सेट किया है, कोई समझ रहे हैं कि बस 230-40 हो जाएगा तो दैट्स इनफ। भाई दूसरी टीमें ऑस्ट्रेलिया है या बाकी टीमें वो ऐसे नहीं करते, वो एक देखते हैं कि अच्छा डिफेंड क्या होगा यहाँ पे, तो वो विकेट्स गिरती भी हैं तो वो पंच मारते रहते हैं दूसरी टीम को। इंडिया को भी ये करना पड़ेगा ऐसे मैचेस में, और इसी वजह से बिल्कुल ये प्लेयर बड़े इंपॉर्टेंट होंगे उनके, ऋषभ पंत जैसे, क्योंकि वो उन्होंने दिखाया है डिफरेंट टेम्परामेंट। शिवम दुबे जो हैं उनको वो लेके आए हैं, तो ये सिचुएशन ऑस्ट्रेलिया में देखा कि वो आगे अपनी गेम खेलते हैं जो मर्जी हो जाए। बस ऐसे ही आपको एक जिसे कहते हैं ना फेयरलेस अप्रोच, यू नीड सच प्लेयर्स बिकॉज दे हैव द एबिलिटी टू परफॉर्म एट द बिगर स्टेज। ऑफ कोर्स उनके पास वो उस किस्म का वो प्रेशर लेते नहीं है। ठीक है जी, दैट वाज तपाल, तुम में एक और कप चाय। All right, this was pretty much it in terms of discussion on why India is unable to proceed. लेकिन we're very close towards that toss and pitch report. All of that on the other side. Don't go anywhere. अच्छा जी, आयरलैंड की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आयरलैंड की टीम और आयरलैंड का जो जिस किस्म का स्क्वाड है, जिस किस्म की उनकी परफॉर्मेंस रही है, अभी एक पहले T20 में पाकिस्तान को हराया आयरलैंड की टीम ने, और वो पूरी सीरीज़ में लग रहा था एक चीज़ उनकी नज़र आ रही थी कि इट्स नॉट अ टीम जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है। आपके सामने है पूरा स्क्वाड, अच्छे खासे प्लेयर्स हैं जिनके पास एक्सपीरियंस भी है। बिल्कुल, मेरे ख्याल में काफ़ी अरसे से ये लोग खेल रहे हैं और ऐसे प्लेयर इनके पास हैं कि जो इम्पैक्ट डाल सकते हैं मैच में। एक तो इनकी जो बैटिंग डेप्थ है वो काफ़ी है, नीचे तक स्कोर करते हैं। पॉल स्टर्लिंग अभी उस तरीके से फायर नहीं कर रहा है। नॉर्मली अगर वो ऊपर से रन्स करें तो बहुत डेंजरस टीम हो जाती है ये। बॉलिंग भी डिसेंट बॉलिंग है, इवन इनके जो कप्तान हैं उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली पाकिस्तान के अगेंस्ट, ऊपर से रन्स किए। फिर मिडल ऑर्डर में ऐसे प्लेयर हैं इनके पास, स्पिन को भी अच्छा खेलते हैं। तो आयरलैंड हमेशा ऐसी टीम है कि जो देखती है मौका जैसे इनको मिलता है तो ये किसी भी टीम को किसी भी कंडीशन में टफ़ टाइम दे सकते हैं, और इन्होंने प्रीवियसली वर्ल्ड कप्स में भी ये साबित किया। और इवन रिसेंटली अगर आप देखें पाकिस्तान के अगेंस्ट, पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप उन पिचेस पे, और ऐसे लग रहा था कि वो सीरीज़ जीतने जा रहे हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान ने बड़ी 1-2 अगर उनसे कैचेस ड्रॉप ना होते
तो मुझे लगता है सीरीज़ तो ऑलमोस्ट निकल गई थी हमारे हाथ से। तो आयरलैंड कुड बी अ डेंजरस टीम फॉर एनी टीम। पाकिस्तान से बेहतर आयरलैंड को कौन जाता है, हमेशा प्रॉब्लमेटिक रहे हैं पाकिस्तान के सफ़र में। इवन इन दैट सीरीज़ एक दो वही वाली बात, एक दो कैचेस थे जो कि मिस हो गए, अदरवाइज दे वर रियली ट्राइंग टू डोमिनेट पाकिस्तान। बिल्कुल। और सिर्फ ये नहीं है कि वो ऑन द गिवन डे दे प्लेड वेल, नहीं, दे हैव प्लेयर्स जो कि 100 से ज़्यादा मैचेस जो है उन्होंने इंटरनेशनल खेले हुए हैं, जिसमें एंड्रू बेलबरीन है, जिसमें जॉर्ज डॉक्रेल है, जिसमें पॉल स्टर्लिंग है। अगर आप इनके मैचेस देखें तो 100 से ज़्यादा इंटरनेशनल जो है गेम्स है। और उसके साथ साथ अगर हम दूसरों की बात करें तो उसमें मार्क डायर जो है 83 मैचेस उन्होंने खेले हुए हैं। तो इस तरह बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत मैचेस खेले हुए हैं। तो इनके पास ना एक्सपीरियंस्ड लोग हैं इनकी साइड में कि जब भी क्रंच सिचुएशन में मैच जाएगा, दे हैव पीपल के जो उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, बल्कि उस सिचुएशन को जीत भी सकते हैं और अगली टीम को मुश्किलात में डाल सकते हैं, चाहे वो कोई भी बड़ी टीम हो। एंड वी हैव सीन इन द रीसेंट पास्ट एज वेल, वेरी रिसेंटली अगेंस्ट पाकिस्तान दे हैव डन दैट, एज मिसबा भाई सेड के एक दो कैचेस नहीं ड्रॉप होते सो दे शायद वो सीरीज़ जीत जाते। तो आई गेस और वैसे भी जिन कंडीशंस में मैच है उन कंडीशन में आई थिंक इवन जो है वो हो गया है। और उनके पास मोस्टली दे रिलाई ऑन मीडियम पेसर्स, और वो 6 to 8 मीटर्स वाली लेंथ जो है वो बहुत हैंडी होगी। आपने कहा ना कंडीशंस, जिस किस्म की कंडीशंस होंगी, तो अब मेरा ख्याल है वक्त आ गया कंडीशंस का फाइंड आउट करने के लिए कंडीशंस कैसी हैं। इट्स टाइम फॉर द पिच रिपोर्ट। इट्स ओवर टू शॉन पॉलक। ऑलराइट, सो दैट वाज द पिच रिपोर्ट ब्रॉट टू यू बाय बैंक अल फलाह। बॉल फर्स्ट वो भी इसीलिए कह रहे हैं बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दे फील कि जी थोड़ी सी अनप्रडिक्टेबल कंडीशंस हैं, और वो टेनिस बॉल बाउंस की भी बात हो रही है। जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, वहाँ पे 4 पिचेज़ हैं, तो स्क्वायर पे 4 पिचेज़ हैं। तो ये अब वो पिछले मैच वाली पिच नहीं है, ये मैच जो प्रैक्टिस मैच और वार्म अप मैच था वो वाली पिच है। अब कितना बेहतर खेलती है उससे ये तो अब टाइम ही बताएगा, बट क्योंकि अनसर्टन इतना है, हर कोई अनसर्टन है, हम इधर बैठ के अनसर्टन है, वो उधर बैठ के अनसर्टन है, हिस्ट्री कोई नहीं है इस ग्राउंड की, पता नहीं है कि पिच कैसे प्ले आउट करती है। तो वो ज़ाहिर है आप यही चाहोगे कि आपको ये पता हो कि मैंने रन्स कितने बनाने हैं, मेरे पास टारगेट सामने हो, क्योंकि बैटिंग फर्स्ट में फिर आप अगर स्टार्ट अच्छा मिल जाए तो चलो जी ये 180 वाला पिच है, अगर स्टार्ट नहीं अच्छा मिला तो ये 120 वाला पिच है, तो आप कंफ्यूज ही रहोगे क्योंकि हिस्ट्री डेटा कुछ भी नहीं है आपके पास। ठीक है, ओवरकास्ट भी है बाय द वे, दैट्स व्हाट दे वर सेइंग कि इसलिए बॉलिंग फर्स्ट का एक और रीज़न जो उन्होंने कहा है, सजेस्ट ये किया है कि ओवरकास्ट भी है न्यूयॉर्क में। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आएंगे। ऑब्वियसली टॉस भी है और भी बातें करनी है, सो डोंट गो एनीवेयर। पाकिस्तान के लिए भी जैसे कि हमने कहा ना, बड़ा ज़रूरी है कि वो थोड़ा सा कंडीशंस का जायज़ा भी लें, और जिस किस्म की अब नज़र आ रही है, आई डोंट नो, अब डू यू थिंक मिसबा वो एक देखना तो पड़ेगा कि अभी कंडीशंस कैसी जाती हैं। आधे गोइंग टू बी एग्जैक्टली द सेम जो हमने श्रीलंका वाली मैच में देखी थी, और आधे गोइंग टू बी स्लाइटली डिफरेंट, बट इट्स इम्पॉर्टेंट कि बंदा जो है रीड अच्छा करे कंडीशंस को, बिकॉज उसी के ऊपर सारी टॉस की डिसीजंस भी होती हैं, टीम की कॉम्बिनेशन भी उसी के ऊपर बनती है। सो इट्स सच एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द गेम। जिस तरह आज उन्होंने बात की कि अच्छी लग रही है पिच, बेहतर लग रही है पिछले मैच से, होपफुली अगर आज बेहतर खेलेगी तो मुझे लगता है थोड़ा सेटल डाउन होंगे नर्व्स पाकिस्तान के भी, इंडिया के भी, कि अच्छा ठीक है बेहतर पिच है। लेकिन आज भी अगर वैसे ही हुआ तो फिर और ज़्यादा परेशानी बढ़ेगी, दोनों टीमों की बढ़ेगी परेशानी। तो ओवरऑल ये पिच रिपोर्ट या जो भी है लोग गेस कर रहे हैं सारे, क्योंकि जो नज़र आ रहा है वो है नहीं। ऊपर से चाहे पिच की लुक अच्छी भी लग रही है, लेकिन क्योंकि अभी इसको टाइम नहीं उतना पूरा मिला सेटल डाउन होने के लिए, तो क्या एंड पे उसकी सूरत हाल क्या होती है वो कोई भी गेस नहीं कर पा रहा। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। एक नई चीज़ ज़रूर है आज जो कि जिस पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए कि आज फर्स्ट टाइम है इस न्यूयॉर्क वाले वेन्यू पे कि सेकंड मैच होने जा रहा है एक पिच पे। तो इससे पता चलेगा कि अगर सेकंड मैच होने जा रहा है तो आया यूज्ड पिच पे बेहतर हुई है कि नहीं। और उसके साथ साथ एक और चीज़ है कि पाकिस्तान जो है सिर्फ कंडीशंस को नहीं देखेगी, इंडिया की फॉर्मेशन को भी देखेगी कि वो उनके कौन से जो प्लेयर्स हैं वो इन फॉर्म है या किस तरह की क्रिकेट जो है वो खेल रहे हैं इन कंडीशंस में। तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग फॉर पाकिस्तान
कि वो इस चीज़ को देखें भी, क्योंकि उनका वो बहुत बड़ा मैच है। बहुत बड़ा मैच है, उनको अपनी कॉम्बिनेशन ठीक करनी होगी बाजिद। कॉम्बिनेशन के अलावा मैं एक ये देखें कि न्यूयॉर्क में पाकिस्तान इंडिया का मैच करवाना था, उसकी वजह से ही आईसीसी ने सबको वक्ता डाल दिया है। ग्राउंड बनवाया है नया, पिचेस इंपोर्ट हुई हैं, वो सेटल नहीं है वहाँ, लेकिन बिकॉज डिसाइडेड था कि न्यूयॉर्क में ही होना है सबसे बड़ा इवेंट, तो उस वजह से इतना कुछ आपको देखना पड़े। कभी ऐसे होता नहीं है वर्ल्ड कप में, कभी आपको ऐसे नहीं मिलेगा कि नया ही ग्राउंड हो, नई पहली दफ़ा उधर मैचेस हों, कभी ये अनप्रेसिडेंटेड है ओनली बिकॉज ऑफ, हमें तो पता है कि आईसीसी कितना एम्फोसिस देती है पाकिस्तान इंडिया के मैच में, ओनली बिकॉज ऑफ पाकिस्तान इंडिया मैच ये होने जा रहा है। अच्छा ये बताएं, ऐसी पिच जो अगर ऐसी ही पिच हुई श्रीलंका वाली, ये पाकिस्तान के हक में या पाकिस्तान के हक में नहीं है? बेहतर तो ये टीम से पूछ के बता दें क्योंकि ऐसी पिच पे तो कुछ भी हो सकता है ना। आप नहीं, बॉलर्स तो है पाकिस्तान के पास, बॉलर्स। बिल्कुल, बात यह है कि उस पे आप कभी भी वो रिसोर्सेज पे तो आप बात ही नहीं कर सकते ना। ऑन अ डे कैसा होता है, क्या होता है, यहाँ पे कोई भी बॉलर, एक बॉलर भी आपको पूरा मैच चेंज कर सकता है। कोई भी आगे 4 से 5 आउट कर दे, जैसे पिछले मैच में नोकिया ने किया, उसने बिल्कुल उड़ा के रख दी पूरी श्रीलंकन बैटिंग लाइनअप को। तो ऐसी पिच पे इसीलिए कहते हैं कि टीम्स का जो डिफरेंस होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। फिर ऑन अ डे कोई एक प्लेयर आपको मैच बिल्कुल डिफरेंट कर सकता है। तो आई थिंक कि ये अब मुझे लगता है कि इंडिया को शायद नुकसान होगा ऐसी पिच अगर हुई तो उनके लिए थोड़ी सी परेशानी, क्योंकि रिसोर्सेज वाइज और वैसे अगर देखें तो ऑन पेपर भी और रिकॉर्ड भी देखें तो इंडिया इज़ अ बेटर टीम पाकिस्तान से। लेकिन ऐसी अगर कंडीशन हुई तो दैन पाकिस्तान हैज़ अ वेरी गुड चांस कि आप कुछ भी कर सकते हैं। जो नर्व्स को संभालेगा अगर ऐसी कंडीशंस में मैच हो, जो नर्व्स को ज़्यादा अच्छे से संभाल सकता है उसके ज़्यादा चांसेस हैं, जिसके पास एक्सपोजर ज़्यादा है, जिस टीम के प्लेयर्स जो हैं उनके पास एक्सपोजर ज़्यादा है। क्योंकि ऐसी कंडीशंस में कभी भी मैच वन साइडेड नहीं होता, वो थोड़ा सा चेंज होता है, फिर किसी एक टीम की तरफ जाता है, फिर दूसरी टीम की तरफ जाता है। तो जिनके पास ज़्यादा एक्सपोजर है उनके ज़्यादा चांसेस हैं, और वो एक्सपोजर ज़्यादा जो है वो आपको पता ही है पाकिस्तान का। जी जी वाजिद, आप बताएं जी, बताएं एक्सपोजर। अच्छा मैं आपके पास आऊँगी, एक्चुअली अब जो है ना हम टॉस के लिए रेडी हैं, सो इट्स ओवर टू न्यूयॉर्क, लेट्स फाइंड आउट, द 2 कैप्टन्स आर आउट देयर। All right, so India has won the toss and they have elected to field first. इस पे हम और भी जो है मज़ीद बात करेंगे कि किस किस्म की कॉम्बिनेशन इंडिया खिला रहा है और किस किस्म की कॉम्बिनेशन आयरलैंड खिला रहा है, बट ओनली आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। आई थिंक इट्स अ बिग कॉल। विराट कोहली कभी खेले नहीं इंटरनेशनल क्रिकेट में एज एन ओपनर, लेकिन क्योंकि उन्होंने ऋषभ पंत को भी लेके आना था, दुबे को भी खिलाना था नीचे, तो अग्रेसिव गए हैं नीचे के। अग्रेसिव बैट्समैन जो वो लेके आए हैं वहाँ से, उनको मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर में उनको खिलाया, और ऊपर से कंट्रोल करेंगे इनिंग को ऑब्वियसली इनके कप्तान और विराट कोहली। सो लेट्स सी, चेंज है थोड़ा सा इंडिया की टीम में। बॉलिंग ओके, दैट्स अ गुड बॉलिंग साइड। इस कंडीशन में अगर 4 फास्ट बॉलर, उनके पास 3 प्रॉपर सीमर्स है। हार्दिक पांड्या भी जिस तरह के अब बॉलर हैं, प्रॉपर फास्ट बॉलिंग, वो ज़बरदस्त बॉलिंग करते हैं। फिर 2 उनके पास लेफ़्ट आर्म स्पिनर हैं शायद। इस कंडीशन को देखते हुए साथ वो बैटिंग भी करते हैं, तो दोनों चीज़ें, वो जो कई दफ़ा इनकी टेल बहुत लंबी हो जाती थी बॉलर्स की वजह से, 8 तक एटलीस्ट उनके पास अब बैटिंग है। कंडीशंस को देखते हुए कि अगर ज़रूरत पड़ी तो नंबर 8 पे अक्षर पटेल खेलेंगे। आई थिंक इट्स अ वेल बैलेंस्ड साइड एंड नाउ लेट्स सी हाउ इन कंडीशंस में किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, और इनके जो कपल ऑफ न्यू प्लेयर्स वो कैसे खेलते हैं। जी क्या कहेंगे कि इस कॉम्बिनेशन के मामले में कि they've not playing कुलदीप, they're playing अक्षर पटेल एंड जडेजा। उसमें एक चीज़ है कि जो रिस्ट स्पिनर है उसको ज़रा थोड़ी सी फ्लाइटेड जो है वो बॉल करनी पड़ती है, और इन कंडीशंस में वो इतने सूटेबल नहीं हैं जो रिस्ट स्पिनर्स हैं। एक ये एलिमेंट है, और दूसरा ये है कि उन्होंने कंडीशंस ऐसी हैं कि इजी नहीं है रन्स बनाना, तो उन्होंने एक जो साथ में बैटिंग भी कर सकते हैं अक्षर पटेल, उनको उन्होंने जो है साइड में रखा है कि अगर
थोड़ी सी विकेटें चली भी जाएं, स्टिल दे हैव डीप बैटिंग जो कि अक्षर पटेल को वो लेके आए हैं। तो ओवरऑल कॉम्बिनेशन जो इस पर्टिकुलर वेन्यू के हिसाब से उन्होंने खिलाया है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, आपने सुन लिया शुएब मलिक के व्यूज़ के कॉम्बिनेशन इस पर्टिकुलर वेन्यू के मुताबिक जो है वो बिल्कुल ठीक है। एक और ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आएंगे और इसके ऊपर और मज़ीद बात करेंगे। सो डोंट गो एनीवेयर, कीप वॉचिंग द फ्लिक। Back with the flick and we're talking about India versus Ireland. India has won the toss and they have elected to bowl first. और उन्होंने ये डिसाइड किया है कि बेहतर है कि इन कंडीशंस में जहां आपको नहीं पता बाज़िद कि किस तरह की कंडीशंस प्ले आउट करेंगी, इट्स ऑलवेज बेटर टू बोल जस्ट टू हैव एन आइडिया कि किस तरह से चेज करना है। सो ओवरऑल थॉट्स ऑन द लाइनअप, क्विक थॉट्स, जस्ट पार्टिंग थॉट्स के हैप्पी हैं? सबसे बड़ी न्यूज़ तो ये है कि रोहित और विराट, आई थिंक इट इज़ द करेक्ट कॉल कि रोहित और विराट ही ओपन करें। उनका अगर आप देखें कॉम्बिनेशन, वो अब लेफ्ट हैंडर्स को कैसे यूज़ करेंगे, 3 पे आएगा पंत, फिर डुबे आएगा 5 पे, तो वो इस पे भी बड़ा कॉन्शियस है। फिर नीचे रविंद्रा जडेजा और अक्षर पटेल लेफ्ट हैंडर्स, तो वो कॉम्बिनेशन वो रखेंगे लेफ्ट हैंडर्स का, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट। आई थिंक प्रेडिक्शन आप ऐसे लें कि मेरी प्रेडिक्शन ये है कि आज पिच थोड़ा सा बेहतर खेलेगी बनिस्बत के पिछले मैच। ऑल राइट, दैट्स एन इंटरेस्टिंग प्रेडिक्शन शुएब, आप भी यही समझते हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि आज सेकंड मैच होने जा रहा है उस पर और उसको बेहतर खेलना चाहिए। मेरी भी यही प्रेडिक्शन है। अगर आप प्रेडिक्शन वो चाहती हैं कि कौन जीतेगा तो इंडिया। और स्कोर कितना होगा ये भी बता दें। वो इधर से पूछे कितने टाइम में होगा, कितने ओवर्स में होगा। अब हम इस पे आ जाते हैं ना, मेरा ख्याल से एक्यूरेसी बिल्कुल उसमें क्या है जी, आज इनके नंबर नीचे आ गए, 150 या 100 पे आ गए। बता दें जी, ऑरेकल ऑफ क्रिकेट ने कह दिया है कि जी पिच आज बेहतर खेलेगी, उनकी ये प्रेडिक्शन है। आप बता दें कि आपको क्या लगता है कि ये जो अभी हम देख रहे हैं, क्या लगता है कि क्या टारगेट? असल में इस पिच पे जो प्रेडिक्शन है ना स्कोर की, वो वही बता सकता है जिन्हें को तोता रखे हुए फाल या वो मेरे को अलादीन का चिराग जो है ना वो भी लगाया जा सकता है। हम लोग यहाँ पे 160-70 प्रेडिक्ट करें और पता चला था गेंद शां जा रहे हैं। 160-70 नहीं 160-70 इतनी अच्छी उनकी बॉलिंग। ये मुझे लग रहा है 90 और 130 के बीच का गेम ही लग रहा है मुझे। चलो ठीक है, 130 कह रहे हैं कि 130 होगा। थैंक यू सो मच बाजिद, थैंक यू सो मच शुएब एंड थैंक यू सो मच मिसबा। ये उम्मीद करते हैं कि मैच जो है वो अच्छा हो और बारिश ना हो, क्योंकि थोड़ा सा ओवरकास्ट था। बाय द वे मैं ये बताती चलूँ कि न्यूयॉर्क की जो कंडीशंस नज़र आ रही थी, थोड़ा सा ओवरकास्ट ज़रूर था। इंडिया हैज़ वन द टॉस एंड दे हैव डिसाइडेड टू बोल फर्स्ट। All the action will be live on 10 Sports. Keep watching the flick. Don't go anywhere.